हरे भरे प्यारे से जंगल में टुन्नी चिड़िया अपनी माँ और बहन पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। और टुन्नी चिड़िया दिखने में इतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन टुन्नी चिड़िया का मन बहुत ही साफ था। वो सबसे अच्छे से घुल मिल के बात करती थी। और दूसरी ओर पिंकी चिड़िया दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसका मन बहुत ही ज्यादा काला था। उसको खूबसूरती के आगे और कुछ नहीं दिखता था। तभी एक दिन टुन्नी चिड़िया अपने कमरे में अकेले बैठी थी और पिंकी चिड़िया बाहर खेल रही थी। तभी पिंकी चिड़िया टुन्नी के पास आती है और कहती है कि अरे टुन्नी, तुम वापस अकेले बैठी हो घर पे, कुछ तो करो तुम्हारी खूबसूरती के लिए। मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता चल रहा है। टुन्नी चिड़िया पिंकी चिड़िया की सारी बातें सुनती है और वहां से चली जाती है। वो जा रही होती है, तभी वहां पर टुन्नी चिड़िया को कालू कौवा मिलता है और कालू कौवा कहता है कि अरे टुन्नी, तुम तो दिखने में बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो, मुझे तुम्हें देख के घिन आती है। अरे कालू कौवे, तुम क्यों चले पे नमक छिड़क रही हो? मैं तो बहुत ही दुखी हूँ और तुम मुझे ऐसा कहकर मुझे और दुखी कर रहे हो। ऐसा कहकर टुन्नी चिड़िया वहां से चली जाती है और सोचने लगती है कि मुझे मेरी खूबसूरती का कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा। तभी उसको रास्ते में एक किताब दिखती है। तभी वो उसके पास जाती है और उसको खोलती है और पूरी किताब पढ़ने लगती है। फिर टुन्नी चिड़िया वो किताब पूरी पढ़ लेती है और कहती है कि इसमें तो जादुई मेकअप किट के बारे में है। अगर मैं इसे पा गई तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बन जाऊंगी। ऐसा कहकर टुन्नी चिड़िया रास्ते में यहाँ वहाँ मेकअप किट को ढूंढने लगती है और उसको मेकअप किट मिल ही जाता है। अरे वाह, मैंने जादुई मेकअप किट को ढूंढ ही लिया। अभी मैं इसको अपने चेहरे पे लगा के देखती हूँ कि क्या होता है। फिर टुन्नी चिड़िया वो मेकअप को अपने चेहरे पे लगाती है और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। फिर टुन्नी चिड़िया उस मेकअप किट को लेके अपने घर को चली जाती है। पिंकी चिड़िया टुन्नी चिड़िया को देख के कहती है कि अरे तुम कौन हो? अरे पिंकी, मैं तो टुन्नी हूँ, मुझे जादुई मेकअप मिला था, भगवान ने मेरी सुन ही ली। अरे तुम तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। पिंकी, सुंदरता तो चेहरे में नहीं मन में होती है, भगवान ने मेरे मन की बात सुन ही ली। फिर पिंकी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है और टुन्नी चिड़िया और पिंकी चिड़िया दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और पिंकी चिड़िया कहती है कि मुझे माफ कर दो मेरी बहना। फिर दोनों गले लगाते हैं और टुन्नी चिड़िया कहती है कि चलो हम इस मेकअप किट को सबको जाके बताते हैं। फिर टुन्नी चिड़िया और पिंकी चिड़िया दोनों अपने दोस्तों के पास जाते हैं। तो देखो, मुझे मैजिकल मेकअप किट मिला, मैंने इसी से अपना मेकअप किया और मैं सुंदर बन गई। लेकिन मेरी एक बात मानो दोस्तों, कि सुंदरता सूरत पे नहीं होती है, मन में होती है, इसलिए हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। फिर सब लोग उसकी बात मानते हैं और कहते हैं कि हाँ टुन्नी, तुम सही कह रही हो, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। सुंदर से गांव में एक सुंदर सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था टुन्नी। वो बहुत ही ईमानदार थी, अपनी माँ के साथ रहती थी। वह लकड़ी काटने का काम करती थी। एक दिन की बात है, वो नदी के किनारे लकड़ी काट रही थी। तभी अचानक से उसकी कुल्हाड़ी पानी में जाके गिर जाती है और पानी के अंदर चली जाती है और टुन्नी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। मेरी कुल्हाड़ी तो पानी में जाके गिर गई, अभी मैं सारी लकड़ियां कैसे काटूंगी? ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी अचानक पानी के अंदर से कुछ आवाज आती है और ये क्या, ये तो पानी की देवी माँ है। और वो बोलती है, क्या हुआ चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? माँ, मैं अपनी लकड़ियाँ यहाँ पर बैठे काट रही थी, तभी मेरी कुल्हाड़ी अचानक से पानी में जाके गिर गई। अभी मैं लकड़ियाँ कैसे काटूंगी? तुम चिंता मत करो चिड़िया, मैं जाके तुम्हारी कुल्हाड़ी लेके आती हूँ। ऐसा कहकर देवी माँ पानी के अंदर चली जाती है और एक कुल्हाड़ी लेके बाहर आती है। टुन्नी चिड़िया, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? देवी माँ, ये सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी नहीं है। फिर देवी माँ वापस पानी के अंदर चली जाती है और दूसरी कुल्हाड़ी लेके आती है और पूछती है, टुन्नी चिड़िया, क्या ये चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? नहीं नहीं देवी माँ, ये चांदी की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। फिर देवी माँ
वापस पानी के अंदर चली जाती है और एक और कुल्हाड़ी लेकर बाहर आती है। क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है टुन्नी? फिर टुन्नी बोलती है, हाँ देवी माँ, ये कुल्हाड़ी मेरी है, धन्यवाद। ऐसा कहकर टुन्नी चिड़िया वापस चली जाती है। तभी अचानक से उधर देवी माँ आती है और बोलती है, रुको टुन्नी रुको, तुम बहुत ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें उपहार के भेंट में ये सोने की और चांदी की दोनों कुल्हाड़ी तुम्हें देना चाहती हूँ। ऐसा कहकर दोनों कुल्हाड़ी टुन्नी को देकर देवी माँ वहाँ से चली जाती है। फिर टुन्नी चिड़िया ये सारी कहानी अपने दोस्तों को जाके बोलती है कि मेरे को देवी माँ ने चांदी की और सोने की कुल्हाड़ी दी है। और वहाँ पर कालू कौवा वो सारी बातें सुन लेता है और फिर कालू कौवा के मन में लालच आ जाता है और फिर कालू कौवा सोचता है कि वाह, मैं भी कल जाऊंगा नदी के किनारे और देवी माँ से सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी मांगूंगा। फिर कालू कौवा नदी के किनारे जाके बैठ जाता है और कुल्हाड़ी को देखता है और कुल्हाड़ी को जोर से देख घुमाकर पानी के अंदर फेंक देता है। देवी माँ जल्दी से बाहर आइए, मेरी कुल्हाड़ी पानी के अंदर गिर गई है। कालू कौवे तुम चिंता मत करो, मैं जाके तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ के लेके आती हूँ। ऐसा कहकर देवी माँ पानी के अंदर जाती है और सोने की कुल्हाड़ी लेके बाहर आती है और पूछती है, कालू कौवा क्या ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? हाँ देवी माँ, ये सोने की कुल्हाड़ी मेरी ही है, जल्दी जल्दी आप मुझे दे दीजिए, मेरे को लकड़ियाँ भी काटनी है। फिर देवी माँ क्रोधित हो जाती है और बोलती है, कालू कौवे तुम बहुत ही लालची हो, इसलिए तुम्हें कोई भी कुल्हाड़ी नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर देवी माँ वहाँ से चली जाती है। फिर कालू कौवा जोर जोर से रोने लगता है और उसको कोई भी कुल्हाड़ी नहीं मिलती है। फिर कालू कौवे को यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला होती है।